किसान घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियों को काटता है और हाथी का बच्चा किसान की मदद करता है। अब नन्हा हाथी और किसान मिलकर घर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और नन्हा हाथी और किसान खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जब किसान और नन्हा हाथी पिज्जा लेकर आ रहे होते हैं, तभी तेज पानी की लहर आते हैं और सुनामी घर को डुबाकर नष्ट कर देती है। किसान रोने लगता है, लेकिन अभी तक किसने लायक नहीं किया, जल्दी से लायक कर दो। यह सांप धोखे से मधुमक्खियों का शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और सांप पर हमला कर देती है, जिससे सांप चिल्लाते हुए भागता है और उसका शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर सांप भागते हुए एक गाय के पास जाता है और गाय अपने दूध से सांप को बिल्कुल ठीक कर देती है। गाय रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। दोस्तों, एक आदमी बहुत सारे खरगोशों को बेचने शहर लेकर जा रहा था। उसमें से एक खरगोश ट्रक से नीचे कूद जाता है। अचानक खरगोश के पीछे से एक कार आती है और खरगोश को टक्कर मार देती है। खरगोश को बहुत गहरी गहरी चोट आ गई थी। खरगोश दर्द से चिल्लाने लगता है। खरगोश की आखिरी सांसें चल रही थीं। तभी खरगोश के ऊपर एक बतख की नजर पड़ती है। बतख भागकर खरगोश के पास आती है। फिर बतख खरगोश को अपने हाथों में उठाकर अपने घर लेकर चली आती है। फिर बतख खरगोश को बेड पर लिटा देती है और अपने हाथों से खरगोश के घाव को साफ कर देती है और फिर उसके शरीर पर बतख अपने हाथों से प्रतिदिन बैंडेज लगाने लगती है। कुछ दिनों के बाद खरगोश ठीक हो जाता है। खरगोश बतख को प्यार से गले लगा लेता है, लेकिन फिर बतख जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत की, फिर भी इसको कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं। स्ट्रगलिंग टू। बंदर भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। एक बूंद पानी नहीं था। प्यास से बंदर तड़प रहा था। थोड़ा सा ही पानी मिल जाए। बंदर सूखी जमीन में गड्ढा खोदने लगता है, फिर भी पानी नहीं मिलता है। तभी गड्ढे में शिवजी की मूर्ति मिलती है। बंदर पानी तलाश में आगे बढ़ता है। फिर एक नारियल के पेड़ के पास बैठ जाता है और एक नारियल तोड़ता है और नारियल का पानी शिवजी को चढ़ा देता है। तभी एक चमत्कार होता है। शिवलिंग के पीछे से एक केले का पेड़ निकलता है और पानी की एक धारा निकलती है। बंदर खुशी से केले तोड़कर खाने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये जोकर इस बच्चे को पकड़ लेता है और प्लेन से नीचे फेंक देता है। बच्चा बहुत रोते हुए आसमान से नीचे गिरने लगता है। तभी एक बाज बच्चे को बचाने आ जाता है और बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर एक सुरक्षित जगह ले जाता है। बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। फिर बच्चे के माँ बाप आ जाते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी रोना बंद नहीं करता, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये बदमाश गुंडे भगवान नारायण की मूर्ति को चुरा कर ले जा रहे थे। तभी जंगल के जानवर ट्रक का रास्ता रोक लेते हैं और एक बंदर तुरंत पुलिस कॉल करके सारी बात बताता है और पुलिस जल्दी से आती है और चोर को पकड़ कर ले जाती है और बंदर मूर्ति को कंधों पर उठाकर जंगल में ले आते हैं और स्थापित करके आराधना करते हैं। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह प्यारा तोता इस ट्रेन की पटरी पर एक नारियल के पेड़ को लगाता है। फिर उसी नारियल के पेड़ पर पानी को डालता है। अब नारियल का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे नारियल लगने लगते हैं। फिर तोता मजे से नारियल का पानी पीने लगता है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नारियल के पेड़ से टकरा जाती है और नारियल का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे नारियल के पेड़ से एक छोटा नारियल का पौधा उगने लगता है, लेकिन तोता फिर भी रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।